आखिर ये शेयर मार्केट होता क्या है? कोई कहता है कि यहाँ से करोड़पति बना जा सकता है, तो कोई कहता है कि ये एक जुआ है, यहाँ पैसा लगाना मतलब पैसा बर्बाद। कोई यहाँ दिन भर बैठकर पैसा कमाता है, तो कोई बस थोड़ा-थोड़ा समय देकर ही यहाँ से पैसा कमा लेता है। कुछ लोग शेयर के दाम ऊपर जाने पर पैसा कमाना सिखा रहे हैं, तो कुछ लोग शेयर के दाम नीचे गिरने पे भी पैसा कमाना सिखा रहे हैं। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल एक ये भी है कि आखिर ये शेयर मार्केट काम कैसे करता है? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा और बताऊंगा कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, ताकि आपके दिमाग में शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल बाकी नहीं रहे। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये शेयर मार्केट होता क्या है। तो जैसे आपके घर के पास में एक सब्जी की मार्केट है, वहां क्या होता है, आप पैसा लेकर जाते हैं और वहां सब्जी बेचने वाले सब्जी लेकर आए रहते हैं। आप उनको पैसा देते हैं और आपको उसके बदले सब्जी मिल जाती है। ऐसे ही शेयर मार्केट भी होता है। शेयर मार्केट में बायर पैसा लेके जाता है और सेलर शेयर लेके आया होता है किसी भी कंपनी के। आप उसको पैसा देते हैं और पैसे के बदले आपको कंपनी के शेयर मिल जाते हैं। तो यही एक बेसिक सा वर्किंग है शेयर मार्केट का। अब समझते हैं कि ये शेयर क्या होता है। शेयर किसी भी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। अगर आपके पास उस कंपनी का वो हिस्सा है, तो यानी कि आपके पास उस कंपनी का उस हिस्से के बराबर ओनरशिप है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी के आपके पास 10% शेयर है, तो आपकी उस कंपनी पर 10% ओनरशिप है। अब समझते हैं कि कोई भी कंपनी कितने शेयर मैक्सिमम इशू कर सकती है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है वो 100 रुपये है। अब अगर मैं अपनी कंपनी के 100 शेयर इशू करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पर शेयर की प्राइस 1 रुपये निकल जाएगी। अगर मैं 200 शेयर इशू करना चाहूं, तो पर शेयर की प्राइस घटकर 50 पैसे पे आ जाएगी। अगर मैं सिर्फ 2 शेयर इशू करना चाहूं, तो पर शेयर की जो प्राइस है वो 50 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी कंपनी कितने भी शेयर इशू कर सकती है, बट जैसे जैसे उसका शेयर का नंबर इंक्रीज होता रहेगा, वैसे वैसे पर शेयर का जो वैल्यूएशन है वो डिक्रीज होती रहेगी। इसीलिए आपने शेयर मार्केट में देखा भी होगा कि कितनी सारी कंपनीज की जो शेयर है उनकी वैल्यू लाखों में होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी जो कंपनी की वैल्यूएशन भी है वो भी करोड़ों अरबों में है। इसका मतलब बस ये है कि उस कंपनी ने अपनी कंपनी के ज्यादा शेयर करे ही नहीं है, उन्होंने बस अपनी कंपनी को कुछ ही हिस्सों में बांटा है। जिस कंपनी ने अपने आप को बहुत सारे हिस्सों में बांटा रहता है, उनकी पर शेयर की जो वैल्यू है वो छोटी छोटी हो जाती है। अब क्या सारी ही कंपनी शेयर मार्केट से पैसा उठा सकती है, शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है? नहीं, शेयर मार्केट में सिर्फ पब्लिक कंपनी ही लिस्ट हो सकती है और यहाँ से पैसे को उठा सकती है। जो प्राइवेट कंपनी है वो शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकती। इसलिए तो आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं वो शेयर मार्केट से नहीं, बल्कि वेंचर कैपिटलिस्ट से और इन्वेस्टर से पैसे को लेते हैं। अब पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, ये आपको जानना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं किसी और वीडियो में सिखा दूंगा। अब कंपनीज तो आ गई, पर वो कौन सी जगह है जहां कंपनीज जाकर खुद को लिस्ट कराती है और जहां शेयर्स का खरीदना बेचना चलता है? उस जगह को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां कोई भी कंपनी जाके खुद को लिस्ट कराती है और अपने शेयर्स को वहां जाके पब्लिक को ऑफर करती है। फिर वहां पब्लिक आके उन शेयर्स को खरीदती है और कंपनी को उसके बदले पैसे को देती है। कोई भी जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां जब भी किसी नई कंपनी को मार्केट में शेयर इशू करने होते हैं, जिसे हम आईपीओ कह देते हैं अक्सर। आईपीओ यानी कि कोई भी जब नई कंपनी शेयर मार्केट में आना चाहती है, तो पहली बार जो अपना नया शेयर इशू करती है उसे हम आईपीओ कहते हैं। तो जो भी ये चीजें पहली बार वाली होती है, यानी कि फ्रेश इशू होता है, उसको हम प्राइमरी मार्केट में डालते हैं। उसके बाद जब ये शेयर एक बार मार्केट में चले जाता है और कंपनी के पास पैसा चले जाता है, तब इस शेयर को इन्वेस्टर आपस में ही खरीदते बेचते रहते हैं और उस मार्केट को हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। उस मार्केट में जो भी होता है उसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट कंपनी पर नहीं पड़ता है। हाँ, ये एक गुडविल वाली बात जरूर हो जाती है। इंडिया में अगर हम देखें तो मेजरली दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 5300 कंपनी से भी ज्यादा कंपनी लिस्ट है, और एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 2100 से भी ज्यादा कंपनी लिस्ट है। और आपने अक्सर सुना होगा सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। जो सेंसेक्स होता है वो बीएसई का एक एवरेज होता है, यानी कि बीएसई की जो टॉप 30 कंपनीज है उनका जो एवरेज शेयर प्राइस होता है उसको हम सेंसेक्स का नाम देते हैं। और जो निफ्टी होता है उसको हम एनएसई की टॉप 50 कंपनीज का जो एवरेज प्राइस होता है उसको हम निफ्टी का नाम दे देते हैं। और इन दोनों से ही एक एवरेज आइडिया लग जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। हालांकि ये चीज हर एक इंडिविजुअल शेयर प्राइस के बारे में हमेशा सही नहीं होती है, ये बस एक मार्केट का एवरेज होता है। अब शेयर बेचने वाली कंपनी भी आ गई, जहां शेयर बेचना है वो स्टॉक एक्सचेंज भी आ गया। पर आखिर इन शेयर को खरीदता कौन है, और इससे भी बड़ी बात है कि क्यों खरीदता है? तो इन शेयर्स को खरीदते हैं इन्वेस्टर। और वो इन्वेस्टर क्यों खरीदते हैं? जाहिर सी बात है, पैसा कमाने के लिए। तो इन्वेस्टर मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो डेली शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं, और यही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं जो शेयर के ऊपर जाने में भी पैसा कमा लेते हैं और शेयर के नीचे आने में भी पैसा कमा लेते हैं। शेयर के नीचे आने से जो पैसा कमाते हैं उस चीज को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग।
शॉर्ट सेलिंग में बेसिकली होता क्या है कि ये सबसे पहले शेयर को बेच देते हैं उधार लेके, और मान लीजिए कि इन्होंने शेयर को 30 रुपए पे बेच दिया। अब शाम को जब उस शेयर का प्राइस गिर जाता है तो ये उसे वापस खरीद के उस उधार को लौटा देते हैं। अब जो बीच का प्राइस बचा, यानी कि मान लो 30 का बेचा था, 25 का वापस खरीद लिया, तो जो 5 रुपए थे वो इनका प्रॉफिट हो जाता है। पर अक्सर ऐसा नहीं होता, जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तब इन्हें लॉस भी हो जाता है। इसीलिए जो इंट्राडे होता है, यानी कि डेली खरीदना बेचना, वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। और जनरली यहाँ ये लोग टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि वो चार्ट के जो पैटर्न होते हैं उनका सहारा लेते हैं। दूसरे टाइप का जो इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये जो इन्वेस्टर होते हैं ये अक्सर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, यानी कि देखते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, और उसके बाद ये शेयर पे पैसा लगाती है। और यहाँ एकमात्र शेयर से पैसा कमाने का तरीका ये है कि जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पैसा कमाएंगे। अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास जाकर शेयर नहीं खरीद सकता। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमको चाहिए रहता है एक ब्रोकर। ब्रोकर एक ऐसी चीज होती है जो हमको कनेक्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज से और हमारी मदद करती है शेयर को खरीदने में, शेयर को बेचने में और उस शेयर को स्टोर करने में। पहले ब्रोकर ऑफलाइन होते थे, इनके अपने स्टोर्स और इनके अपने ऑफिसेस होते थे और इनकी एक फिजिकल प्रेजेंस होती थी। बट आजकल के डिजिटल दौर में डिजिटल ब्रोकर काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखे हैं। ये काफी सस्ते होते हैं और काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और इनकी सर्विस भी काफी ज्यादा तेज होती है। वैसे मैं इस ब्रोकर का यूज करता हूं, अगर आप भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं और लॉग इन कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस एक सजेशन है जो मैं यूज करता हूँ वो आपको दे रहा हूँ। अब ये तो पता लग गया कि शेयर खरीदने के लिए ब्रोकर के पास जाना पड़ता है, पर ब्रोकर डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से आपके लिए शेयर नहीं खरीद के दे देगा। इसके लिए आपको दो और अकाउंट खोलने पड़ते हैं, जो कि होता है डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो मदद करता है आपको शेयर को खरीदने में और बेचने में, और जो डीमेट अकाउंट होता है वो एक बार खरीदने और बेचने की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो शेयर आता है वो आपके अकाउंट में, उस डीमेट अकाउंट में ही स्टोर होता है। अब जो आपका डीमेट अकाउंट होता है वो आपके ब्रोकर के पास नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपका ब्रोकर अगर डूब भी गया तो आपका जो शेयर है वो सेफ रहेगा। जो आपका डीमेट अकाउंट होता है वो आपका डिपॉजिटरी के पास होता है। डिपॉजिटरी एक ऐसी जगह होती है जहां आपके जो शेयर है वो स्टोर रहता है, यानी कि जो शेयर्स का लॉकर होता है उसे हम डिपॉजिटरी कहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे तो आपका जो असली खजाना होगा ना वो इसी डिपॉजिटरी में और इसी डीमेट अकाउंट में होगा। इंडिया में मेनली दो डिपॉजिटरी हैं, जो कि है एनएसडीएल और सीडीएसएल। और इसीलिए तो अगर आप किसी शेयर को बेचते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा डीपी चार्जेस, ये होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, यानी कि वो डिपॉजिटरी से खरीदना बेचना जो चलता है तो उनको भी आपको एक चार्ज देना पड़ता है। अब इकोसिस्टम तो तैयार हो गया, कंपनीज भी आ गई, खरीदने वाला भी आ गया, ब्रोकर भी आ गया। अब ये कौन इंश्योर करेगा कि ये सारी प्रोसेस अच्छे से और फेयर तरीके से हो? क्या पता जिस कंपनी के आप शेयर खरीद रहे हो वो कंपनी असलियत में एग्जिस्ट ही ना करती हो सकता है कि वो आपके पैसे को लेकर उड़ने आई हो और आपको चूना लगाने आई हो। तो ये सारी चीजें मेक श्योर करता है शेयर मार्केट की पुलिस, यानी कि शेयर मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी, जो कि इंडिया में है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी ही एक ऐसी चीज है जो नजर रखती है सारी कंपनियों पर और जो ख्याल रखती है कि ये इकोसिस्टम अच्छे से काम कर सके और हेल्दी तरीके से आगे बढ़ सके। तो ये था शेयर मार्केट के बेसिक्स पर एक बहुत ही अच्छा और क्रिस्प वीडियो। तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो आपसे पूछते कि भाई यार थोड़ा शेयर मार्केट समझाते। अब आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, मैंने ये वीडियो बनाकर इतनी मेहनत कर तो रखी है, तो उसे प्यार से बोलिए कि यार जा केएसबीएस चैनल पर शेयर मार्केट वाली वीडियो देख ले, या आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरे को भी एक व्यूअर मिल जाएगा। कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।